जो मौका दे उसे कभी धोखा मत देना, और जो धोखा दे उसे कभी मौका मत देना। प्राचीन समय की बात है। किसी नगर में हरेंद्र नाम का एक धनी व्यापारी रहता था। पूरे नगर में उसका घर सबसे आलीशान था। साथ ही उस व्यापारी की पत्नी बड़ी ही सुंदर और रूपवान थी। पूरे नगर में कोई भी स्त्री उस व्यापारी की पत्नी जैसी सुंदर नहीं थी। दोस्तों, जो व्यापारी था उसे जानवरों से बहुत प्रेम था, इसलिए उसने अपने घर के बगीचे में एक बहुत ही सुंदर शेर पाल रखा था। वह शेर उस व्यापारी का सबसे प्रिय और पसंदीदा जानवर था। उसने उसका नाम सिंहराज रखा था। व्यापारी सिंहराज का बहुत ध्यान रखता था। वह बहुत ही बुद्धिमान शेर था। वह अपनी बुद्धिमत्ता और जीवन के अनुभवों के कारण उस व्यापारी का बहुत ही सम्माननीय और प्रिय बन चुका था। मित्रों, जो व्यापारी था वह व्यापार के काम से कई दिनों के लिए नगर से बाहर जाता रहता था और अपने घर की जिम्मेदारी अपने घर के एक नौकर को दे जाता था। एक दिन सिंहराज उस व्यापारी से कहता है, मालिक, आपको अपनी पत्नी को किसी अन्य पुरुष के साथ अकेला छोड़कर बाहर नहीं जाना चाहिए। तब व्यापारी कहता है, सिंहराज, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? तब सिंहराज कहता है, मालिक, यह बात मैं आपको एक कहानी के माध्यम से बताता हूँ, आप ऐसे नहीं समझेंगे। तब व्यापारी कहता है, ठीक है सिंहराज, तुम कहानी सुनाओ। सिंहराज अपनी कहानी प्रारंभ करता है और कहता है, मालिक, आप इस कहानी को ध्यान से सुनिए और मेरे द्वारा बताई गई इन बातों को याद रखिएगा। मित्रों, सिंहराज कहानी आरंभ करता है। सिंहराज कहता है, प्राचीन समय की बात है। बसंतपुर नाम के एक राज्य में चंद्रप्रकाश नाम का प्रतापी राजा राज्य करता था। लेकिन राजा चंद्रप्रकाश कुछ सन की किस्म का राजा था और वह अंधविश्वास में ज्यादा यकीन करता था। एक बार राजा चंद्रप्रकाश जंगल में शिकार खेलने जाता है। जंगल में घूमते घूमते उसकी भेंट एक सन्यासी से होती है। वह सन्यासी एक पाखंडी था। राजा साधु संतों पर बहुत भरोसा करता था। उस साधु को देखकर राजा के मन में कुछ जिज्ञासा उठी। राजा ने सन्यासी को अपना परिचय दिया और पूछने लगा, हे महाराज, आप बहुत ज्ञानी मालूम पड़ते हैं। मेरी रानी इस समय गर्भवती है। मैं जानना चाहता हूं कि उसकी कोख से पुत्र होगा या पुत्री। सन्यासी ने कहा, हे राजन, मैं यह तो नहीं जानता कि तुम्हारी रानी की कोख से पुत्र होगा या पुत्री, पर इतना जरूर कह सकता हूं कि अगर तुम्हारी रानी ने किसी पुत्री को जन्म दिया तो तुम्हारे कुल का सर्वनाश हो जाएगा और तुम्हारा राज्यपाठ समाप्त हो जाएगा। दोस्तों, उस पाखंड सन्यासी की यह बात सुनकर राजा बड़ा भयभीत हो गया। सोचने लगा कि अगर मेरी रानी ने किसी पुत्री को जन्म दे दिया तो मैं कहीं का नहीं रहूंगा। यही बात सोचकर राजा को बेटी के नाम से नफरत होने लगी। वह तुरंत महल वापस लौटा। महल आकर उसने अपनी रानी से यह बात कही, हे रानी, भूल से भी हमारे घर में पुत्री का जन्म नहीं होना चाहिए। अगर हमारे घर में पुत्री पैदा हुई तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा और उस पुत्री को भी मार डालूंगा। राजा की यह बात सुनकर रानी डर गई। वह जानती थी कि राजा बड़ा ही जिद्दी किस्म का है। अगर पुत्री का जन्म हो गया तो वह उसे मरवा सकता है। अब तो रानी रोज भगवान से प्रार्थना करती थी, हे परमात्मा, मुझे पुत्री मत देना, वरना यह निर्दयी राजा उसे जीवित नहीं छोड़ेगा। दोस्तों, भगवान की कृपा से महाराज चंद्रप्रकाश की रानी ने सर्वप्रथम एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। यह देखकर रानी और राजा बहुत प्रसन्न हुए। राजा तो इसीलिए प्रसन्न हुआ कि पुत्री नहीं हुई, और कुछ समय बाद रानी ने फिर से गर्भ धारण किया। बच्चे का जब जन्म होने का समय आया, उसी दौरान राजा को किसी जरूरी काम से दूसरे राज्य में जाना पड़ गया। जाते जाते राजा अपनी रानी से कह गया, यदि तुम्हारे गर्भ से बेटी का जन्म हो तो उसे मरवा देना, मैं बेटी की सूरत नहीं देखना चाहता। इतना कहकर राजा तो चला गया और उसे अपने नगर लौटने में कई महीनों का समय लग गया। लेकिन इसी दौरान रानी के प्रसव का समय निकट आ गया और कुछ दिन बाद रानी ने एक पुत्री को जन्म दिया। जिस बात का डर था वही हो गया। बेटी को देखकर रानी घबरा गई। वह सोचने लगी, अब क्या करूं? उसे भय लगने लगा कि यदि मैंने महाराज के आदेश का पालन नहीं किया तो वह मुझे मरवा देंगे, और यदि मैंने बेटी को मरवा दिया तो मुझे कन्या हत्या का पाप लगेगा। मैं ऐसा निंदनीय काम नहीं कर सकती। मैं एक माँ हूँ और मेरे लिए जितना मुझे बेटा प्यारा है उतनी ही बेटी प्यारी है। अब तो बेटी को देखकर रानी एकदम से रोने लगी और कहने लगी, हे भगवान, अब मैं क्या करूं? कन्या हत्या का पाप बहुत बड़ा होता है। रानी बहुत बड़े धर्म संकट में फंस चुकी थी। रानी को रोता हुआ देखकर रानी की जो दासी थी वह उसके पास आई और पूछने लगी, हे महारानी जी, आप क्यों रो रही हो? आपको तो खुश होना चाहिए, घर में पुत्री हुई है, ये तो बड़े ही सौभाग्य की बात है। पर आप तो बैठी रो रही हो, इसका क्या कारण है? क्या कोई अनहोनी हो गई? रानी बोली, हे दासी जी, वास्तव में जो नहीं होना चाहिए था वही हो गया। तब रानी ने दासी को पूरी बात बताई कि हमारे महाराज ने इस कन्या को मारने का आदेश दिया है। अब आप ही बताइए कि मैं इस मासूम बच्ची की जान कैसे ले सकती हूँ? तब दासी ने रानी से कहा, हे रानी साहिबा, आप चिंता मत करो। आप राजा से कह देना कि आपने बेटी को मरवा दिया है।
मैं आपकी बेटी को सबके सामने मारने के लिए ले जाती हूँ, लेकिन मैं इसे मारूंगी नहीं, बल्कि इसे पाल लूंगी। अगर कोई पूछेगा तो मैं कह दूंगी कि यह बच्ची मेरी भतीजी है। इससे इस बच्ची की जान भी बच जाएगी और राजा की नजरों से दूर भी हो जाएगी। इसके पालन पोषण को लेकर आप निश्चिंत रहो, मैं इसे अपनी बेटी की तरह पालूंगी। मित्रों, दासी की यह बात सुनकर रानी को बड़ी खुशी हुई। सोचने लगी कि यह बेटी भले ही मुझे देखने को ना मिले, लेकिन कम से कम यह जीवित तो बनी रहेगी। तब रानी ने बड़े उदास मन से अपनी बेटी को दासी के हाथों में सौंप दिया और साथ में कुछ धन आभूषण अपनी पुत्री के पालन पोषण के वास्ते उस दासी को दे दिए। और रानी ने दासी से कहा, हे दासी जी, मैं आपका यह एहसान जिंदगी भर कभी नहीं भूलूंगी। जब तुम्हें धन की जरूरत पड़ेगी तो मैं तुम्हें इससे भी अधिक धन दौलत दूंगी, लेकिन मेरी बेटी का यह सच कभी खुलने मत देना। इतना समझाने के बाद दासी उस बेटी को लेकर अपने घर चली गई और इधर धीरे धीरे करके पूरे राज्य में और महल में यह खबर फैल गई कि दासी ने ले जाकर उस बच्ची को मार दिया और उसे जमीन में दफना दिया। उधर क्या होता है कि उस बेटी को ले जाने के बाद दासी ने उसका बहुत अच्छे ढंग से पालन पोषण करना शुरू कर दिया। जब कुछ दिनों के बाद राजा चंद्रप्रकाश अपने राजमहल में लौट कर आए तो राजा को भी यही बात बताई गई कि आपके जाने के बाद रानी ने एक बेटी को जन्म दिया था और उस बेटी को आपके आदेश के अनुसार मारने के बाद जमीन में दफन कर दिया। यह सुनकर राजा को बड़ी खुशी हुई। इधर दासी उस बच्ची को अपनी भतीजी बताकर पालने लगी और उस बच्ची को जब भी रानी को देखने की इच्छा होती तो वह उसे लेकर राजमहल में चली आती थी। उस बच्ची को देखकर रानी की ममता उमड़ने लगती। रानी चोरी छुपके उस बच्ची से प्यार कर लिया करती थी। किसी के पूछने पर दासी उसे अपने भाई की लड़की बताती थी। पुत्री को देखकर रानी को बड़ा सुकून मिलता था। वह जब तब उस दासी को धन, वस्त्र, आभूषण दे दिया करती थी। दोस्तों, इधर रानी के आदेश के अनुसार उस दासी ने बेटी की परवरिश में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं छोड़ी। ऐसे ही समय बीतता गया और रानी ने जिस पुत्री को उस दासी के हवाले किया था, अब वह धीरे धीरे बड़ी होने लगी। मित्रों, भले ही उस कन्या का पालन पोषण राजमहल में न होकर एक गरीब घर में हुआ था, फिर भी वह एक सुंदर राजकुमारी की तरह दिखती थी। धीरे धीरे वह कन्या सुंदर यौवन से संपन्न हो गई। जब वह जवान हो गई तो दासी ने उसे राजमहल ले जाना बंद कर दिया, क्योंकि दासी राजा के स्वभाव को बड़े अच्छे से जानती थी। अब वह कन्या पूरे दिन दासी के घर में ही रहती थी। साथियों, एक दिन की बात है, राजा चंद्रप्रकाश अपने नगर का भ्रमण कर रहा था। जब उसकी सवारी दासी के घर के सामने से होकर निकली तो रथ पर बैठे राजा चंद्रप्रकाश की नजर अचानक उस कन्या पर चली गई। उस कन्या को देखकर राजा एकदम स्तब्ध हो गया, क्योंकि वह अति सुंदर थी और किसी स्वर्ग की अप्सरा जैसी लग रही थी। राजा उसकी सुंदरता पर मोहित हो गया। राजा ने उसी समय अपने मंत्री से पूछा, हे मंत्री, यह राजकुमारी जैसी दिखने वाली कन्या कौन है? मुझे तो उसके रूप ने मोह लिया है, अतिशीघ्र इसका पता लगाओ। मंत्री तुरंत पता लगाने गए और पता लगाकर राजा को बताया, महाराज, यह कन्या एक बुजुर्ग महिला की भतीजी है जो अपने महल में दासी का काम करती है। इसके बाद राजा अपने महल लौट आया। रात भर राजा को नींद नहीं आई। बार बार उसी लड़की का चेहरा राजा की आंखों के सामने आ जाता था। जैसे तैसे राजा चंद्रप्रकाश ने रात काटी। सवेरा होते ही राजा ने मंत्री से कहा, मंत्री जी, वह लड़की बहुत सुंदर है, उसने मेरी रातों की नींद उड़ा दी। उसकी मोहनी सूरत मुझे बार बार परेशान करती है। उसके बिना तो अब मैं रह नहीं पाऊंगा। एक काम करो, कुछ लोगों को साथ लेकर आप उस बुजुर्ग महिला के घर जाइए और उस लड़की के साथ मेरे विवाह की बात कीजिए। दोस्तों, उसी दिन राजा के कहने पर राजा का मंत्री अपने कुछ सैनिकों को साथ लेकर उस लड़की का हाथ मांगने उस बुजुर्ग महिला के घर जाता है और सारी बात उस बुजुर्ग दासी को बताता है कि हमारे राजा साहब आपकी भतीजी से विवाह करना चाहते हैं। आपकी भतीजी हमारे राजा साहब को पसंद आ गई है, वह उसे अपनी रानी बनाना चाहते हैं। मंत्री के मुख से ऐसे शब्दों को सुनने के बाद दासी के होश उड़ गए। दासी मन में सोचने लगी, हे भगवान, यह कैसा अनर्थ होने जा रहा है। आखिर अब मैं क्या करूं? ये कन्या तो उसी राजा की बेटी है और राजा इस बात को नहीं जानता है। उसी समय उस बूढ़ी मां ने साफ इनकार करते हुए कहा, साहब, मैं एक गरीब महिला हूं, मेरी भतीजी राजा साहब के लायक नहीं है, इसलिए आप दोबारा इस रिश्ते को लेकर कभी मेरे घर मत आइए। मंत्री ने कहा, हे दासी, तुम कैसी मूर्ख स्त्री हो, राजा के साथ अपनी भतीजी का विवाह करने से इनकार कर रही हो। तुम्हें तो अपना भाग्य समझना चाहिए कि राजा स्वयं तुम्हारी भतीजी से विवाह करने का इच्छुक है। मंत्री के बार बार कहने पर भी उस बुजुर्ग महिला ने राजा के साथ अपनी भतीजी का विवाह करने से इनकार कर दिया। हारकर मंत्री वापस महल चला गया और राजा को सारी बात बताई कि वह बुजुर्ग महिला आपके साथ अपनी भतीजी का विवाह करने से इनकार कर रही है। यह सुनकर राजा क्रोधित हो गया। प्यारे दोस्तों, अगली सुबह हुई तो राजा ने अपने दरबारी और अपने खास मंत्री को बुजुर्ग महिला के घर पर वापस भेजा
और उसे हजारों तरह के लालच दिए, उसे डराया धमकाया भी, परंतु वह बुजुर्ग महिला इस प्रस्ताव के लिए राजी नहीं हुई। फिर से मंत्री और दरबारी महल लौट आए और राजा को सारी बात बताई। बुढ़िया का हठ देखकर राजा एकदम गुस्से से भर गया। राजा ने उसी समय तुरंत ही हुक्म दे दिया कि उस बुजुर्ग महिला को तुरंत पकड़कर हमारे दरबार में लेकर जल्द से जल्द आओ। तब राजा का आदेश पाने के बाद राजा के सिपाही तुरंत ही उस दासी के घर गए और उस बुजुर्ग महिला को बंदी बनाकर राजा के सामने पेश कर दिया। तब राजा ने उस बुजुर्ग महिला से कहा, हे दासी, तुमने मेरे विवाह का प्रस्ताव क्यों ठुकरा दिया? इस पर उस दासी ने कोई जवाब नहीं दिया। राजा गुस्से से भर गया और सैनिकों को आदेश दिया, इस दासी को 15 कोड़े लगाओ। राजा के आदेश पर उस बुजुर्ग दासी की सैनिकों ने खूब पिटाई की। सैनिकों की मार वह बुजुर्ग दासी बर्दाश्त नहीं कर पाई। कोड़ों की मार पड़ते ही बुजुर्ग दासी राजा के सम्मुख एकदम से चीख कर गिर पड़ी और उसने सारी सच्चाई बता दी और कहा, हे महाराज, वह लड़की कोई और नहीं बल्कि आपका ही खून है। वह आपकी ही सगी बेटी है। आपकी रानी ने मुझे जब उस बेटी को मारने के लिए दिया तो मैंने उस बेटी को मारना ठीक नहीं समझा। मारने की बजाय मैंने उसे अपने घर में रखकर अपने भाई की बेटी बताकर उसे पालना पोसना उचित समझा। मैंने ही आपकी बेटी को पाल पोस कर इतना बड़ा किया है। यदि आप अपनी ही बेटी से विवाह करेंगे तो यह बहुत बड़ा पाप होगा और सारे राज्य में आपकी निंदा होगी। दोस्तों, दासी की बात सुनकर राजा हक्का बक्का रह गया। वह अपना माथा पकड़कर सोचने लगा, हे भगवान, मैं यह कितना बड़ा पाप करने जा रहा था। हे प्रभु, आपने मुझे इतने बड़े पाप में पड़ने से बचा लिया। अब तो राजा चंद्रप्रकाश को और ज्यादा गुस्सा आने लगा। उसने तुरंत ही अपने बेटे को हुक्म दिया, बेटा, अपनी बहन को जंगल में ले जाकर उसका सर काट देना और इसे वहीं दफना देना। प्रमाण के लिए तुम उसकी दोनों आंखें निकालकर मुझे लाकर दिखाना। दोस्तों, अपने पिता की ऐसी बातों को सुनने के बाद राजकुमार चिंतित हो उठा और एकदम से परेशान हो गया। सोचने लगा, पिताजी ने मुझे बहुत ही पाप का कार्य सौंपा है। इतने वर्षों के बाद तो मुझे मेरी बहन मिली है और उसे मैं अपने ही हाथों मार डालूं। भगवान कभी मुझे क्षमा नहीं करेंगे। हे भगवान, यह पाप मुझसे न कराओ। अब तो राजकुमार सोच सोचकर बड़ा दुखी होने लगा। मन में सोचने लगा कि किस प्रकार अपने हाथों से अपनी बहन का कत्ल करूं, किस तरह मैं अपनी बहन की आंखें निकालूं। यदि मैं बहन का कत्ल करने से मना करता हूं तो राजा बहुत बड़ा जिद्दी है। वह मुझसे नहीं तो किसी न किसी और से मेरी बहन को मरवा ही देगा। अब तो मजबूर होकर राजकुमार अपनी बहन को लेकर जंगल की ओर चलने लगा, क्योंकि उसे जाना ही था, उसके पिता का जो आदेश था। बहन को जंगल में ले जाते समय अब तो भाई का प्यार बहन के लिए उमड़ पड़ा और उसकी आंखों में आंसू आ गए। तब राजकुमार कहने लगा, हे बहन, किसी भी सूरत में मैं तुम्हारा कत्ल नहीं करूंगा। कोई भी भाई अपनी बहन को कैसे मार सकता है। मैं तुम्हें यही जंगल में छोड़ देता हूं। अब आगे तुम्हारी किस्मत कि वह तुम्हारे साथ क्या करती है। मित्रों, ये सुनकर बहन जोर जोर से रोने लगी और कहने लगी, भैया, आप मुझे मार दो और मारकर मेरी आंखें निकालकर पिताश्री को ले जाकर दिखा दो। और यदि तुम मेरी आंखें निकाल करके नहीं ले जाओगे तो पिताजी बहुत निर्दयी हैं। वे तुम्हें भी जीवित नहीं छोड़ेंगे, वह तुम्हें मृत्यु दंड दे देंगे। अपनी बहन के मुख से यह बात सुनकर वे दोनों भाई बहन एक दूसरे को गले लगाकर रोने लगे। उनके ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था। उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वे क्या करें। अंत में राजकुमार इस नतीजे पर पहुंचा और उसने निश्चय कर लिया कि वह अपनी बहन की हत्या नहीं करेगा, चाहे जो हो जाए। उसने अपनी बहन को समझाया, हे बहन, मैं तुम्हें इस जंगल में छोड़े जा रहा हूं। आगे भगवान मालिक है कि वह तुम्हारे साथ क्या करेगा। मैं कोई ना कोई बहाना पिताजी के सामने बना दूंगा। इतना कहकर उसने अपनी बहन को वहीं जंगल में छोड़ दिया और घर के लिए वापस चल पड़ा। प्यारे दोस्तों, घर लौटते समय राजकुमार को जंगल में एक हिरण दिखाई दिया। उसने तुरंत उस हिरण का वध किया और उसकी दोनों आंखें निकाल ली। उसके बाद वह अपने महल लौट आया और अपने पिता के सम्मुख पहुंचा। पिता के पास पहुंचने के बाद राजकुमार उसी हिरण की दोनों आंखें दिखाते हुए बोला, पिताजी, मैंने बहन को मारकर एक नदी में फेंक दिया है और उनकी दोनों आंखें निकाल ली हैं। वे आंखें देखकर राजा को भी भरोसा हो गया कि वास्तव में मेरे पुत्र ने उस लड़की को मार दिया है। यह देखकर राजा बड़ा प्रसन्न हुआ। हे प्रभु, कुछ ऐसी कृपा करना कि मेरी बेटी अपना पूरा जीवन जीकर ही मृत्यु को प्राप्त हो। इधर राजकुमारी जंगल में फल फूल खाकर धीरे धीरे अपना गुजारा करने लगी। पेड़ पत्थर और कटीली झाड़ियों के बीच घूमते घूमते उसके वस्त्र बिल्कुल फट चुके थे। वह अर्ध नग्न अवस्था में उसी जंगल में भटक रही थी। कई दिन उसे जंगल में बीत गए। एक दिन ऐसा भी आ गया कि उसके शरीर पर नाम का भी वस्त्र नहीं बचा। वह वृक्षों से फल फूल खाकर अपना दिन गुजारती थी और घनी झाड़ियों के बीच छिपकर सो जाती थी। एक दिन उसी जंगल में एक दूसरे राज्य का राजा इंद्रजीत शिकार खेलने के लिए आया। इधर राजकुमारी वृक्षों से फल तोड़कर खा रही थी। उधर उसके कानों में जैसे ही घोड़े की आवाज पहुंची
तो राजकुमारी घनी झाड़ियों के बीच छिपकर बैठ गई। राजा उस वृक्ष के नीचे आकर विश्राम करने के लिए बैठ गया। अचानक राजा की नजर उन झाड़ियों के बीच गई। उसने देखा कि झाड़ियों के बीच कोई बैठा है। किसी मनुष्य की आकृति नजर आ रही थी। राजा ने तुरंत आवाज लगाई, तुम कौन हो और इन झाड़ियों के बीच में क्या कर रहे हो? तुम जो भी हो तुरंत बाहर निकल कर आओ। मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूं, मैं तुम्हें कोई हानि नहीं पहुंचाऊंगा। राजा की बात सुनकर लताओं के बीच से राजकुमारी ने आवाज दी, हे राहगीर, मैं एक दुखी लाचार स्त्री हूं। मेरे बदन पर वस्त्र नहीं है, मैं निर्वस्त्र हूं। यदि तुम कोई वस्त्र मुझे दे दो तो मैं उसे पहनकर बाहर आ जाऊंगी। किसी स्त्री की आवाज सुनकर राजा आश्चर्यचकित था कि इस घने जंगल के बीच में भला यह स्त्री क्या कर रही है। जरूर किसी दुख की मारी होगी। तब राजा ने जो चादर अपने गले में डाली थी उसे झाड़ियों के बीच फेंक दिया और उसके बाद उस राजकुमारी ने अपने बदन को उस चादर से अच्छे से ढका और फिर वह राजा इंद्रजीत के सामने आई। इधर राजा ने जब उसकी सुंदरता को देखा तो वह उसे देखता ही रह गया। सोचने लगा, इतनी सुंदर स्त्री मैंने अपने जीवन में पहले कभी नहीं देखी है। किसने इसे जंगल में छोड़ दिया है? यह तो हमारी रानी बनने के योग्य है। तब राजा ने अपने बारे में राजकुमारी को बताया और बोला, हे सुंदरी, तुम जो भी हो उससे मुझे कुछ मतलब नहीं है। अब मैं तुम्हें अपनी रानी बनाना चाहता हूं। राजा की बात सुनने के बाद वह राजकुमारी भी उसकी पत्नी बनने के लिए राजी हो जाती है। कहते हैं, डूबते को तिनके का सहारा ही बहुत है। यहाँ तो फिर भी एक राजकुमार था जो उसे अपनी पत्नी बनाना चाहता था। राजा उस कन्या को अपने घोड़े पर बिठाकर अपने राज्य में ले आया। विवाह करने के बाद राजकुमारी राजा इंद्रजीत की पत्नी बनकर रहने लगी। अब तो दोनों बहुत ही प्रसन्न थे। राजा सुंदर रानी पाकर खुश था और राजकुमारी घर और पति पाकर प्रसन्न थी। राजा इंद्रजीत ने शादी के बाद भी अपनी पत्नी से कभी उसका परिचय नहीं पूछा। इसी प्रकार दोनों को एक साथ रहते रहते 2 वर्ष बीत गए। धीरे धीरे वह समय भी आ गया जब रानी ने एक पुत्र को जन्म दिया। अब तो राजा इंद्रजीत और भी ज्यादा खुश हो गया। एक दिन राजा ने अपनी रानी से पूछा, हे देवी, अब हम दोनों एक पुत्र के माता पिता बन चुके हैं। हमारा संबंध अटूट हो गया है। अब तुम मुझे अपने कुल खानदान और अपने अतीत के बारे में समझाओ। तब राजकुमारी ने किसी प्रकार से उस बात को टाल दिया। इसी प्रकार से 1 वर्ष बीत गया। कुछ समय बाद रानी ने फिर एक पुत्र को जन्म दिया। तब राजा ने फिर से अपनी रानी से वही बात दोहराई। राजकुमारी अपने बीते कल की बातें अपने पति को नहीं बताना चाहती थी, लेकिन राजा ने उसका अतीत जानने की बहुत इच्छा जताई। रानी भी जानती थी कि राजा साहब उनसे बहुत प्रेम करते हैं। तब राजकुमारी ने राजा के पूछने पर अपने जीवन की सारी कहानी सच सच कह सुनाई। तब राजा ने राजकुमारी के मुख से ऐसी दुख भरी दास्तान सुनी तो उसकी भी आंखों में आंसू आ गए। राजा उसके पिता को धिक्कारने लगा। उसके बाद रानी से बोला, हे रानी, अगर मैं तुम्हें तुम्हारे पिता से मिलाने ले चलूं तो क्या तुम मेरे साथ चलोगी? उस राजकुमारी ने अपने पिता से मिलने से इनकार कर दिया। राजा ने बहुत आग्रह किया, तुम्हें एक बार अपने पिता से जरूर मिलना चाहिए। राजा के बार बार निवेदन करने पर रानी अपने पिता से मिलने को तैयार हो गई। अगले दिन राजा ने राजा चंद्रप्रकाश के यहाँ जाने का निश्चय किया। रथ सजवाया गया, जाने की पूरी तैयारी हो गई। तभी राजा का एक गुप्तचर राजा के पास आया और बोला, महाराज, आपके पिताजी के समय में जो बुजुर्ग मंत्री थे उनकी मृत्यु हो गई है। यह खबर सुनकर राजा चौंक उठा। उसने अपनी पत्नी को सारी बात बताई और कहा, हे देवी, तुम मंत्री और सेनापति के साथ सेना की एक टुकड़ी लेकर अपने मायके की तरफ प्रस्थान करो। मैं बुजुर्ग मंत्री का अंतिम संस्कार करके वहां पहुंच जाऊंगा। मित्रों, इस प्रकार राजा इंद्रजीत ने अपने मंत्री और सैनिकों के साथ में अपनी रानी को राजा चंद्रप्रकाश के राज्य को रवाना कर दिया। रानी को भली भांति समझा दिया कि अपने पिता के यहाँ जाकर तुम घबराना मत, मैं तुम्हारे पहुंचने से पहले तुम्हारे माता पिता के यहाँ पहुंच जाऊंगा। दोस्तों, इधर राजा इंद्रजीत का मंत्री और सेनापति कुछ सैनिकों को साथ लेकर राजकुमारी के साथ राजा चंद्रप्रकाश के राज्य की तरफ चल पड़े। एक जगह पर उन्होंने अपना डेरा तंबू जमा दिया। रात भर वहीं रुकने का निश्चय किया। दोस्तों, जहां पर राजकुमारी का डेरा लगाया गया था उसी जगह पर मंत्री ने भी अपना डेरा लगा दिया। ठीक अपने बराबर में मंत्री का डेरा देखकर राजकुमारी ने जवाब दिया, हे मंत्री, क्या तुम जानते हो कि मैं एक राजा की बेटी हूँ और एक राजा की पत्नी भी? तुम मेरे बराबर में यह डेरा क्यों लगवा रहे हो? तुम अपना डेरा ले जाकर कहीं दूसरी जगह लगाओ। तब मंत्री बिल्कुल नहीं माना। फिर क्या हुआ, इधर रात का सबने भोजन किया और रात्रि का समय हो गया। सभी लोग यात्रा करके आए थे। हारे थके होने के कारण वे सब जल्दी ही सो गए। रात्रि के दूसरे पहर में मंत्री जो था वह राजकुमारी के डेरे में घुस आया। जैसे ही मंत्री राजकुमारी के डेरे में घुसा तो तुरंत ही एकदम से राजकुमारी उठकर बैठ गई। वह मंत्री की बुरी मनसा को भांप गई। अब तो राजकुमारी को अंदाजा हो गया था कि मंत्री के मन में किसी न किसी प्रकार का खोट जरूर है।
जैसे जब रानी की उस मंत्री के सामने कोई बात न चली तो उसी समय राजकुमारी ने अपने बड़े बेटे को मंत्री के सामने खड़ा कर दिया और बेटे को सामने खड़ा करने के बाद में राजकुमारी ने मंत्री को भगवान और बेटे की दुहाई दी, कसम दी, लेकिन वह पीछे लौटने के लिए मंजूर नहीं हुआ। मंत्री एकदम आगे बढ़ा और तलवार निकालने के बाद राजकुमारी के बड़े बेटे पर तलवार से प्रहार किया और सिर धड़ से अलग कर दिया। बेटे का सिर कटने के बाद में राजकुमारी एकदम जमीन पर गिर पड़ी और रोने लगी। मित्रों, तभी क्या होता है कि सेनापति अपने कुछ गुप्तचरों के साथ महारानी के तंबू के पास से गुजरता है। यह देखकर मंत्री घबरा गया और तुरंत रानी से बोला, अगर तुमने इस बारे में किसी को कुछ भी बताने की कोशिश की तो मैं तुम्हारे छोटे बेटे का भी कत्ल कर दूंगा। और इतना कहकर मंत्री चुपचाप तंबू के पीछे से निकलकर अपने डेरे में जाकर लेट गया। दोस्तों, महारानी के ऊपर तो जैसे पहाड़ टूट पड़ा था। वह बेचारी मजबूर हो चुकी थी। एक तो वह पहले ही अपने बड़े पुत्र को गंवा चुकी थी और अब छोटे पुत्र के मोह ने उसे यह बात किसी को भी बताने से रोक दिया। जैसे तैसे उसने घुट घुट कर रात काटी, लेकिन वह कर भी क्या सकती थी। बेटे की मृत्यु का गम अपने मन में छुपाए वह सुबह उनके साथ आगे को चल पड़ी ताकि वह अपने गंतव्य पर पहुंचकर सारी बात महाराज को बता सके। चलते चलते शाम होने पर वे एक जगह पर और रुके। अब तो दूसरी रात के लिए अगला पड़ाव डाला गया। राजकुमारी को मंत्री का डर सताने लगा, इसीलिए रानी ने अपने और अपने बेटे की सुरक्षा के लिए सेनापति के डेरे के पास में अपना तंबू लगवाया। तब राजकुमारी ने उस सेनापति को बुलाकर कहा, सेनापति, तुम इस बात का अच्छे से ध्यान रखना कि कोई भी हमारे तंबू के आसपास आने की कोशिश न करे। तब सेनापति ने जवाब दिया, हे राजकुमारी, मेरी जिम्मेदारी है कि मैं आपकी सुरक्षा करूं, इसलिए आप निश्चिंत रहें। यह सुनकर रानी को थोड़ी राहत मिली, लेकिन फिर भी उसे दुष्ट मंत्री के कुकर्म की चिंता सताने लगी। इस चिंता को लेकर राजकुमारी पूरी रात सोई नहीं। दोस्तों, जिस सेनापति के ऊपर राजकुमारी ने भरोसा किया था वह भी उस दुष्ट मंत्री की तरह ही घटिया मानसिकता रखने वाला व्यक्ति था। जैसे जब वह रानी की ओर बढ़ने लगा तो राजकुमारी का छोटा बेटा उस सेनापति के सामने आकर खड़ा हो गया और सेनापति से अपने मां की रिहाई की मिन्नतें करने लगा, लेकिन सेनापति ने एक न सुनी। उसने तुरंत मयान से तलवार निकली और रानी के छोटे पुत्र का सर धड़ से अगल कर दिया। इस प्रकार से राजकुमारी के दूसरे बेटे का भी सिर कट गया। उस लाचार राजकुमारी के पास अब उसके चरित्र के सिवाय कुछ नहीं बचा था। वह किसी तरह अपनी इज्जत बचाकर वहां से भाग निकली और भागते भागते वह जंगल में चली गई। सेनापति भी राजकुमारी को पकड़ने के लिए उसके पीछे निकल गया। भागते भागते आगे जाकर राजकुमारी एक नदी के पास रुक गई। नदी बहुत गहरी थी और उसका बहाव भी काफी तेज था। राजकुमारी को समझ नहीं आ रहा था वह क्या करे, क्योंकि उससे थोड़ी दूर पीछे ही वह दुष्ट सेनापति उसका पीछा कर रहा था। अब तो राजकुमारी ने मन में यह दृढ़ निश्चय कर लिया कि जब मेरी संतान ही नहीं रही, मेरे बच्चे ही नहीं रहे, तो फिर ऐसे में मैं जीकर क्या करूंगी। ऐसा निश्चय करके वह मरने के उद्देश्य से नदी में कूद गई। नदी के पानी का बहाव इतना तेज था, जैसे ही रानी उस नदी में कूदी तो पानी का बहाव उसे एकदम खींच ले गया और पानी के तेज बहाव के कारण वह बहते हुए नदी के दूसरे छोर पर जा पहुंची और तब तक सुबह भी हो चुकी थी। उसी समय वहां पर दो सन्यासी उसी नदी में स्नान करने के लिए आए थे। तभी उन सन्यासी महात्माओं ने देखा कि कोई महिला नदी में बहते हुए उनकी तरफ आ रही है, तो उन दोनों योगियों ने रानी को पकड़कर बाहर निकाल दिया। जैसे ही दोनों योगियों ने राजकुमारी को पकड़कर बाहर निकाला, तब तक वहां 4 और सन्यासी महात्मा आ पहुंचे। रानी की सुंदरता देखकर उन योगियों का मन उनके नियंत्रण से बाहर हो गया। वे रानी की सुंदरता पर मोहित हो गए। अब तो वह सन्यासी आपस में लड़ने लगे, एक दूसरे के साथ धक्का मुक्की करने लगे। एक दूसरे को धक्का देकर कहने लगे, यह राजकुमारी मेरी है, यह मेरी है। यह देखकर राजकुमारी के पैरों तले जमीन खिसक गई। राजकुमारी मन में सोचने लगी कि उस मंत्री और सेनापति से मुझे जैसे तैसे छुटकारा तो मिल गया, अब यहाँ से इन योगियों ने मुझे घेर लिया है। अंततः उन योगियों ने यह सलाह बनाई कि इस तरह से तो हम 6 में से कोई भी फैसला नहीं हो पाएगा। हम अपने गुरुजी के पास इस राजकुमारी को लेकर चलते हैं, वही हमारा फैसला करेंगे। अपने गुरुजी के पास पहुंचने के बाद उन योगियों ने राजकुमारी को देखते हुए अपनी इच्छा जाहिर की। अपने शिष्यों को एक स्त्री के पीछे आपस में लड़ते देखा तो गुरु समझाने लगे। योगियों के जो गुरु थे वह बड़े ही विद्वान और तपस्वी संत थे। गुरुजी ने उस महिला को देखते ही समझ लिया कि यह स्त्री जो है यह कोई राजघराने से है। फिर उन्होंने अपने शिष्यों को समझाया, तुम 6 भाई हो और तुम्हारी कोई बहन नहीं है। तुम एक काम करो, इसे अपनी बहन के रूप में स्वीकार कर लो। यदि यह तुम्हारी बहन बनकर तुम्हारे आश्रम पर रहेगी तो एक ना एक दिन तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। इस प्रकार गुरु के समझाने पर उनके समझ में आ गई और उन्होंने रानी को अपनी बहन बना लिया। साधु उसके ही पिता राजा चंद्र प्रकाश के राज्य में रहते थे।
अब तो उस राजकुमारी को पता चल चुका था कि वह अपने पिता के राज्य में प्रवेश कर चुकी है, जहां के राजा उसके पिता चंद्र प्रकाश हैं। राजकुमारी उन्हीं महात्माओं के आश्रम पर रहने लगी। वे 6 महात्मा उसे अपनी बहन की तरह रखते थे। उधर राजा इंद्रजीत अपने मंत्री और सेनापति और सेना से आकर मिला तो उसने अपनी पत्नी और बच्चों के बारे में पूछा। मंत्री और सेनापति एक साथ एक स्वर में मिलकर बोले, हे महाराज, मुझे क्षमा करना, आपकी रानी रानी नहीं थी, वह तो एक डायन थी। अब आपके दोनों पुत्रों को मारने के बाद वह रानी यहां से भाग गई। राजा इंद्रजीत को विश्वास हो गया। राजा को यह सुनकर बहुत दुख हुआ कि उनके दोनों पुत्र अब इस दुनिया में नहीं रहे। कुछ देर के बाद राजा ने सोचा कि अगर कोई झूठ बोलेगा तो एक बोलेगा, दूसरा क्यों बोलेगा। राजा इंद्रजीत ने हुक्म दिया कि अब हम उसके पिता राजा चंद्र प्रकाश के पास जरूर चलेंगे। अति शीघ्र सब लोग राजा चंद्र प्रकाश के पास चलिए। राजकुमारी ने अपने 6 भाइयों से कहा, जो उस समय योगी के रूप में थे, हे भाइयों, तुम सभी राजा के पास जाओ और राजा से कहना कि हमारी बहन आपके दरबार में किस्सा सुनाना चाहती है। राजकुमारी को पता था कि उनके पिता को किस्सा सुनना बहुत अच्छा लगता है। अब तो 6 योगी भिक्षा के बहाने राजा चंद्र प्रकाश के दरबार में पहुंच गए। उन्होंने राजकुमारी के द्वारा कही बात राजा के सम्मुख रखी। योगियों की बात सुनने के बाद राजा ने तुरंत ही उन्हें इजाजत दे दी और कहा, यदि हमें तुम्हारी बहन की कहानी पसंद आई तो हम उसे अपने महल में ही रख लेंगे। अगले दिन योगी अपनी बहन को लेकर राज दरबार में पधारे। उस समय राजकुमारी योगियों के भेष में थी, इसलिए कोई पहचान नहीं पाया। जब उसने राज दरबार में किस्सा सुनाया तो सब लोग बड़े ध्यान से सुनने लगे। राजा को उस लड़की का किस्सा बहुत पसंद आया। अब तो राजा ने उन योगियों को बहुत सारा इनाम दिया और भेज दिया, लेकिन उस लड़की को किस्सा सुनाने के लिए अपने महल में रख लिया। फिर पता नहीं उन योगियों को क्या समझ में आया, वे बीच रास्ते से ही लौट आए और राजा से बोले, हे महाराज, हम चाहते हैं कि आप हमारी बहन को हमारे ही साथ रहने दो। जब भी आपको किस्सा सुनने की इच्छा होगी हम उसे ले आया करेंगे, क्योंकि वह बचपन से ही हम लोगों के साथ पली बढ़ी है, राजसी सुखों से दूर रही है, जंगल में रहकर उसने जीवन काटा है, यहाँ पर अकेला महसूस करेगी। राजा ने उन योगियों की बात को समझा और उस लड़की को उनके साथ भेज दिया। अब तो वह रोज अपने भाइयों के साथ राजा के दरबार में किस्सा सुनाने आया करती थी। इस प्रकार वह राजकुमारी रोज राजा को कहानी सुनाने के बाद में इनाम पाती तथा अपने योगी भाइयों के साथ वापस लौट जाती थी। अब तो धीरे धीरे उन सन्यासियों के दिन ही बदल गए। पहले योगी जी नगर नगर जाकर भिक्षा मांगते थे, अब तो उन्हें राजा से ही इतना धन प्राप्त हो जाता था कि कहीं मांगने की जरूरत नहीं पड़ती थी। अगले दिन राजकुमारी राजा को किस्सा सुनाने के लिए उनके राज दरबार में आई। उसने अपने पति के अलावा मंत्री और सेनापति को वहीं बैठे हुए देखा। तब राजकुमारी ने सोचा, आज तो यह सभी यहाँ पर उपस्थित हैं, तो किस्सा सुनाने में बहुत ज्यादा आनंद आएगा। उसने अपना चेहरा ढका हुआ था। वह अपनी जगह पर आकर बैठ गई और अपने पिता से कहने लगी, हे राजा साहब, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही दर्द भरी कहानी और किस्सा लेकर आई हूँ। यदि कहानी को प्रारंभ करने से पहले किसी को कोई जरूरी काम है तो अभी दरबार से उठकर जा सकता है। अगर किस्सा सुनाने के दौरान कोई व्यक्ति बीच में से जाएगा तो मैं उसी समय अपना किस्सा सुनाना बंद कर दूंगी। राजा ने जवाब दिया, बेटी तुम सुनाओ, तुम जैसा कहोगी हम वैसा ही करेंगे। किस्से के बीच में से कोई दरबार से उठकर नहीं जाएगा। अब तो राजा और दरबार के सभी दरबारी किस्सा सुनने के लिए बैठ गए। उनमें उसका पति और वह विश्वासघाती मंत्री और सेनापति भी था। तब राजकुमारी ने राजा के दरबार में अपना किस्सा शुरू कर दिया। कहने लगी, हे सभा के लोगों, इस किस्से को ध्यान से सुनना। राजकुमारी सुनाने लगी कि किसी देश में एक राजा रहता था जो बड़ा ही जालिम राजा था। उस राजा को अपनी पुत्रियों से बहुत ज्यादा नफरत थी। उसने आदेश दिया कि अगर उसके घर में पुत्री का जन्म हुआ तो वह उसे जान से मार दे। जब एक दिन उसके यहाँ एक बेटी ने जन्म लिया तो उसने अपनी बेटी को अपने बेटे के हाथ जंगल में मरवाने के लिए भेज दिया। राजा ने अपने बेटे को हुक्म दिया था कि उस बेटी को मारने के बाद उसकी आंखें निकाल लाना और वह आंखें निकाल कर मुझे लाकर दिखाना। राजा चंद्र प्रकाश कहानी को सुनने के बाद में सोचने लगे, यह तो मेरा ही किस्सा है। खुश होकर राजा चंद्र प्रकाश ने उन योगियों के पास में अपने मोतियों की माला फेंकते हुए कहा, इस किस्से को अंत तक जरूर सुनाया जाए। मित्रों, राजा की आंखों में पानी भर आया, क्योंकि राजा चंद्र प्रकाश को अब अपनी करनी पर बहुत पश्चाताप हो रहा था। फिर राजकुमारी आगे बताने लगी, हे महाराज, जब उसका भाई उसे मारने के लिए जंगल में ले गया तो उसके भाई ने उस राजकुमारी को, उस बहन को नहीं मारा और जंगल में अपनी बहन को छोड़कर वापस राजभवन लौट गया। राजा थोड़ा प्रसन्न हुआ, सोचने लगा, शायद हो सकता है आज भी मेरी बेटी जिंदा हो। इधर वही राजकुमारी अपने किस्से को सुनाती हुई आगे बोली, जब उसका भाई उस लड़की को जंगल में छोड़ आया तब वह बेचारी भूख प्यासी इधर उधर भटकने लगी। भूख लगने पर वृक्षों के पत्ते और फल फूल खा लिया करती थी। इसी तरह से वह अपने आप को जीवित रखती थी।
इस प्रकार से जंगल में रहते रहते उस बेटी के तन पर एक भी वस्त्र साबित नहीं बचा। एक दिन घूमता हुआ घोड़े पर सवार एक आदमी आया। वह आदमी किसी देश का राजा था। उसकी नजर जब उस लड़की पर पड़ी तो वह लड़की निर्वस्त्र थी। उस राजा ने लड़की को अपना बदन ढकने के लिए अपनी चादर दे दी और वहां से उसे अपने नगर बुला ले गया। बिना कुछ जाने राजा ने उस लड़की से विवाह कर लिया। रानी ऐसे ही किस्सा सुना रही थी। तब किस्से के बीच में अपनी कहानी को सुनकर राजा इंद्रजीत समझ गया कि यह तो उसका ही किस्सा है। उसने भी खुश होकर एक मोतियों की माला योगियों के पास फेंक दी और बोला, यह किस्सा जारी रखा जाए और यह किस्सा अंत तक होना चाहिए। राजकुमारी कहने लगी, अब वह लड़की किसी राजा की रानी बन चुकी थी। राजा की रानी बनने के बाद में उस लड़की के कोख से 2 बेटों ने जन्म लिया। एक दिन उसके पति ने अपने पत्नी से उसके जीवन की पूरी घटना पूछी। तुम कौन हो और उस जंगल में निर्वस्त्र क्यों भटक रही थी? तब उस लड़की ने अपने पिता की करतूतें अपने पति को बताई। ये सुनकर उसका पति बड़ा दुखी हुआ। उसका पति दिल का बहुत अच्छा इंसान था। ये जानकर कि उसकी पत्नी का एक राजा पिता भी है तो उसे उसके पिता से मिलाने के लिए उस राजा ने अगले दिन तैयारी की। लेकिन उसने एक गलती कर दी। उसने अपनी पत्नी और बेटों की सुरक्षा के लिए स्वयं न जाकर अपने मंत्री और सेनापति को उसके साथ भेज दिया। यह उसकी सबसे बड़ी भूल थी, क्योंकि कहते हैं चाहे कोई कितना ही सगा क्यों ना हो, अपनी जवान स्त्री, जवान बहन, जवान बेटी को किसी दूसरे पर भरोसा करके उसके साथ नहीं भेजना चाहिए और ना ही उसके पास छोड़ना चाहिए, चाहे वह कितना ही वफादार और विश्वास पात्र हो। मगर जब वासना दिमाग पर हावी होती है तो सारी वफादारी, सारा विश्वास धरा का धरा रह जाता है। स्त्री तो वैसे भी पुरुष के लिए आकर्षण का केंद्र होती है। अगर वह अकेली किसी अन्य पुरुष के साथ जाती है या ठहरती है तो उसके मन में काम रूपी विकार आ ही जाता है। भूलकर भी कभी अपनी बहन बेटी को किसी अन्य के साथ नहीं छोड़ना चाहिए। खास करके तब तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहिए जब कोई पुरुष जवान हो, सुंदर हो और अकेला हो। कहते हैं स्त्री, धन और विद्या, यह जिसके पास रहती है उसी की हो जाती है। मित्रों, आगे राजकुमारी इधर राजा चंद्रप्रकाश के दरबार में अपना किस्सा आगे सुनाते हुए कहती, हे राजा साहब, उस राजा ने अपनी पत्नी और बच्चों को मंत्री और सेनापति के साथ भेज दिया। सफर ज्यादा लंबा था। चलते चलते जब रास्ते में सूर्यास्त हो गया तो उन्होंने वहीं रुकने का निश्चय किया। मंत्री ने अपना डेरा रानी के डेरे के बराबर में लगवाया। रानी ने इसका बहुत विरोध किया पर वह नहीं माना। तो रात्रि के समय में मंत्री ने उस राजकुमारी के साथ में दुष्कर्म करने की सोची। राजकुमारी के बार बार निवेदन करने पर भी वह दुष्ट मंत्री नहीं माना, बल्कि उसने राजकुमारी के बेटे का भी कत्ल कर दिया। जब बेटे का कत्ल कर डाला तो रानी अपना धर्म बचाने के लिए सेनापति का भरोसा करके उसे अपना विश्वास पात्र समझा। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती जा रही थी उधर मंत्री के होश खराब होते जा रहे थे। अब तो धीरे धीरे करके वह मंत्री भी बहाना बनाते हुए राजा के दरबार से उठकर जाना चाहता था, तो राजा ने तुरंत ही उसे डांट कर बैठा दिया। तब रानी आगे की कहानी सुनाने लगी। अब दूसरे दिन के लिए जब वहां से आगे को चले और एक जगह रास्ते में फिर डेरा तंबू लगाए तो जिस सेनापति को रानी ने अपना विश्वास पात्र समझा था, उस रात वही सेनापति डेरे में घुसकर दुष्कर्म की लालसा से रानी के पास जा पहुंचा। रानी ने पहले तो उसे खूब ललकार समझाया कि वह यहाँ से चला जाए, लेकिन वह दुष्ट लौटने को तैयार नहीं हुआ और अपनी मां की लाज बचाने के लिए छोटा पुत्र उस सेनापति के सामने ढाल बनकर खड़ा हो गया। यह कहानी सुनकर सेनापति भी घबराने लगा। सोचने लगा, यह तो मेरा भेद खुल रहा है। वह भी उठकर भागने को हुआ तो राजा ने डांट कर उसे भी बैठा दिया। राजा इंद्रजीत ने कहा, क्यों भाई, सच्चाई तुमसे सुनी नहीं जा रही? इस तरह सेनापति भी अपना मुंह लटकाकर चुपचाप बैठ गया। इधर किस्सा जारी था। राजकुमारी कहने लगी, फिर उसके बाद सेनापति ने भी रानी के छोटे बेटे का कत्ल कर दिया। वह गलत भाव लेकर रानी के पास बढ़ता गया तो उसी समय पर किसी न किसी प्रकार से वह राजकुमारी अपनी जान बचा करके वहां से भाग निकली और वहां से एक नदी में कूद गई। लेकिन उसकी किस्मत ने वहां पर उसका साथ नहीं दिया। वह बेचारी जिंदा बच गई। उस नदी में बहते बहते जंगल के दूसरे छोर पर 6 योगियों के हाथों चढ़ गई। सन्यासियों ने भी उस राजकुमारी को अपनी पत्नी बनाना चाहा, परंतु उनके महान बुद्धिमान गुरुजी ने उन सन्यासियों से यह पाप होने से बचा लिया और गुरुजी के बार बार समझाने पर सन्यासियों ने उस राजकुमारी को अपनी बहन के रूप में स्वीकार कर लिया। फिर वे भाई बहन अपने यहाँ जो राजा था उस राजा के यहाँ पर किस्सा सुनाने के लिए रोज अपनी बहन को ले जाने लगे। इतनी कहानी सुनने के बाद में वह राजकुमारी अपना घूंघट हटाकर राजा के सामने आकर खड़ी हो गई। अपनी कन्या को देखकर राजा चंद्रप्रकाश ने उसे पहचान लिया और उधर अपनी पत्नी को देखकर राजा इंद्रजीत की आंखें भर आई। पत्नी को सामने देखकर राजा इंद्रजीत बहुत प्रसन्न हुआ, लेकिन अपने पुत्रों की मृत्यु का दुख उसे खाए जा रहा था। राजा इंद्रजीत राजा चंद्रप्रकाश से आज्ञा मांगने लगा, महाराज, मेरा मंत्री और मेरा सेनापति ही मेरे शत्रु हैं, इन्हें मैं स्वयं दंड देना चाहता हूं। तब राजा इंद्रजीत ने उसी तरह से उन दोनों के सर कलम कर दिए जैसे उन्होंने राजा इंद्रजीत के पुत्रों को मारा था। पापियों को उनके करने का दंड मिल चुका था। इधर राजा चंद्रप्रकाश ने अपनी बेटी को सीने से लगा लिया और बार बार उससे अपने किए की क्षमा मांगने लगा। बेटी ने अपने पिता को क्षमा कर दिया।
इस प्रकार से राजकुमारी अपने पति के साथ कुछ दिन तक अपने पिता के घर पर रही। फिर उसके बाद बड़ी हंसी खुशी के साथ उसके पिता ने अपनी बेटी की बड़ी धूमधाम से विदाई की। राजा इंद्रजीत अपनी पत्नी को लेकर अपने नगर लौट आया और हंसी खुशी के साथ समय व्यतीत करने लगा। कुछ ही समय में रानी ने एक पुत्री को जन्म दिया। अब तो उनकी खोई हुई सारी खुशी वापस आ चुकी थी। दोस्तों, जिसके ऊपर भगवान की कृपा हो तो कोई भी उसका बाल बांका नहीं कर सकता। चाहे कोई कितना ही प्रयास कर ले, कोई उसे मार नहीं सकता। जीवन की बागडोर, जीवन मरण, ये विधाता के हाथ में होता है, इंसान के हाथ में कुछ नहीं। यह कहानी हमें सिखाती है कि सत्य और धर्म की राह पर चलने वालों का ईश्वर हमेशा साथ देते हैं और उसके संकट की घड़ी में उसे स्वयं बचाते हैं और अन्याय करने वालों को सदैव उनके कर्मों का दंड मिलता है। इसलिए हमेशा अच्छे कर्म करिए, क्योंकि आज नहीं तो कल हमें अपने कर्मों का हिसाब देना ही पड़ता है। दोस्तों, उम्मीद है आपको कहानी अच्छी लगी होगी।